अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन पे। अब इस टाइप की जो कंडेंसेशन है वो डिपेंड करती है थ्री मेन फैक्टर्स पे। ये नंबर 1 पे है एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन टू गिव कार्ब एनाइन। अब ये एसिटाल्डिहाइड ग्रुप ड्रा किया है मैंने। यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, और इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप है ये CH3 कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ये क्या करेंगे, ये एक्ट करते हैं एज आ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ को मूव करेंगे। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे ज़्यादा हो जाएगा इस वाले कार्बन की निस्बत, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो टूवर्ड्स हाइड्रोजन वो भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ये हाइड्रोजन्स भी क्या हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, हमारे पास जो बेस होगी वो इजीली इन तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्ब एनाइन की। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू गिव कार्ब एनाइन, ये हमारे पास कार्ब एनाइन। और नंबर 2 पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमें पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और ये अंडरगो करवाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। ये जो कार्बन है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके जो है वो ऐड हो जाएगा। और नंबर 3 पे है बेसिसिटी ऑफ रिएजेंट। बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं बेसिसिटी ऑफ रिएजेंट पे, कि ये जो हमने रिएजेंट ऐड किया है एज अ बेस वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि इजीली जो है वो यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सके। अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड की ही। अब ये जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है इस रिएक्शन को हमने ट्रीट करवाया है किसके साथ, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 5 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है अल्डोल की, 50% अल्डोल। ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है। अब हम देखते हैं फर्दर मैकेनिज़्म कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है इसका मैकेनिज़्म क्या है। अब मैकेनिज़्म के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप में क्या होगा, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। और वो किस तरह, यहाँ पे अब एसिटाल्डिहाइड जो है इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारी जो बेस है वो क्या करेगी, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कार्ब एनाइन की। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, वो स्लो होगा और इस स्लो स्टेप को ही हम कहेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
इसको हम कार्बन आयन भी कह सकते हैं और इनोलेट आयन भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास कार्बन आयन है या फिर इनोलेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब वो किस तरह, इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें ये था हमारे पास कार्बन आयन और ये बना है ऑक्सीजन आयन। अब इन दोनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में एक तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और दूसरा यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हमारे पास इस कार्बन से लेके ये ऑक्सीजन तक जो है वो ज़्यादा है। अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में एक एसिटाल्डिहाइड को तो हमने उसके ऊपर बेस का अटैक करवा लिया, कार्बन आयन जनरेट कर ली। अब ये जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है उसमें हम इस कार्बन आयन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाएंगे। ये दूसरी एसिटाल्डिहाइड आ गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें हम अटैक करवाएंगे कार्बन आयन का, जो कि CH2 अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे आएगा और नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास बना है अल्क ऑक्साइड आयन। अब जो हमने बात की इनोलेट एनाइन की, यहाँ पे इनोलेट आयन की जो है वो दो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिव साइड्स हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। ये हमने कार्बन की तरफ से करवाया अटैक, अब हम ऑक्सीजन की तरफ से करवाएंगे। ये पहले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, फिर इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, फिर इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये दूसरा हमारे पास ये बना है। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो हमारे पास इस कार्बन पे अटैक करेगी। यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव, अब ये जो O नेगेटिव है वो हमारे पास एक्वस मीडियम में से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा।
अब इसमें हीट ऑफ रिएक्शन देखें तो कैलोरी पर मोल है। अब इतनी हीट ऑफ रिएक्शन की वजह से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन जनरेट हुई थी, यहाँ पे ये अल्कोक्साइड आयन, इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, वाटर के साथ। ये क्या है, अल्कोक्साइड आयन। वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, लो टेम्परेचर पे करवाएंगे 0 to 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो होगी, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को लेगी, क्योंकि हमारे पास अल्कोक्साइड आयन जो है यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो प्रोडक्ट आया है वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। और ये जो प्रोडक्ट आया है वो है अल्डोल। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल पे। अब फर्दर हमें कंडेंसेशन करवाने के लिए इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, जो कि है 90 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है वो एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH, और इस हाइड्रोजन CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड H। ये है हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन। ये हमारे पास आया है फाइनल प्रोडक्ट बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन का। ये था आज का हमारा टॉपिक।